हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 14 कार्यपत्रक 14 को करेंगे, जो कि क्लास 9th की है और विषय है हिंदी वाक। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट, हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। वाक हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ी है। अगर वहाँ से आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार वो पुराना वीडियोस देख लीजिए। तो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। अब हम देखते हैं कि पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था। देखिए, परिचय लिखा गया है। पिछली वर्कशीट 11 में हमने जाना था कि वाक 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली में एक गाए जाने वाली रचना होती है। किस शैली में होती है? कश्मीरी शैली में। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललित्य की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जो भी कवित्री ललित्य है वो क्या करती है, जब भी अपने जो काव्य लिखती है उस शैली को क्या कहा जाता है? वाक कहा जाता है। यहाँ पर कवित्री द्वारा रचित अन्य 2 पद हैं, इनको पढ़कर भी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पहले भी पद दिए गए थे, उनको हम पढ़कर समझ चुके हैं। अब आगे के पद जो दिए गए हैं उनको हम पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। वो इस जो पिछले हमने वीडियोस देखे थे, जो पिछले वाक देखे थे, उनमें वो ईश्वर से मिलने की कामना कर रही थी कि किस तरह ईश्वर से मिला जाए, और अब उनको क्या क्या दिक्कत हो रही है। तो उसी पद्य को या उसी वाक को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने यहाँ पे भी आगे उसी लाइन से लिखा है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। तो यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, व्याख्या क्या है। इन पंक्तियों में कवित्री पश्चाताप करते हुए कहती है, उन्हें पश्चाताप हो रहा है कि भाई वो भगवान से क्यों नहीं मिल पा रही हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, जब उन्होंने संसार में जन्म लिया था तब परमात्मा ने उन्हें सीधे रास्ते से इस धरती पर भेजा था, परंतु अब जब परमात्मा से मिलने की बारी आई तो मैं सीधे रास्ते नहीं जा सकती हूँ। वो क्या कह रहे हैं, आई सीधे राह से, मतलब जब उन्होंने जन्म लिया था तो वो सीधे राह से आई थी, लेकिन अब वो उसी सीधे राह से नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि जब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी कि इस पूरे जीवन में जो इनका पूरा संसार रूपी इन्होंने जीवन यहाँ व्यतीत किया, उसमें क्या क्या गलतियाँ की हैं उन्होंने। तो अब उन गलतियों का एहसास है उन्हें, इसीलिए वो सीधे कहाँ नहीं पहुँच सकती, प्रभु से मिलने के लिए सीधे रास्ते पे नहीं पहुँच रख सकती जिससे कि वो आई थी। लेकिन जब तक उन्हें ये एहसास हुआ तब तक की बहुत क्या हो चुकी थी, देर हो चुकी थी। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। वो क्या कह रही हैं कि उसे भक्ति रूपी सीढ़ी को ना चढ़कर कुंडली योग को अपनाकर परमात्मा और अपने बीच पुल बनाने की कोशिश की, परंतु वह प्रयास में लगातार असफल होती रही। वो क्या कह रही हैं कि उन्होंने अपने भक्ति रूपी, अपनी पूजा पाठ या भक्ति रूपी सीढ़ी बनाकर वो क्या करी, सीढ़ी बनाकर वो ना चढ़कर कुंडली योग को अपनाकर, उन्होंने भक्ति को ना अपनाकर क्या अपनाया, कुंडली योग, जो इस धरती पर के योग वैराग्य हैं उनको अपनाकर परमात्मा और अपने बीच क्या करी, उन्होंने एक पुल बनाने की कोशिश की, और वह क्या रही, लगातार असफल रही, क्योंकि मार्ग सही नहीं था। सच्ची निष्ठा के साथ हमने देखा था कि भगवान की क्या होती है, प्राप्ति होती है, उसमें कोई कपट नहीं होना चाहिए, किसी तरह का दुराव्यवहार नहीं होना चाहिए, और इसीलिए वो क्या होती रही, असफल होती रही, और साथ ही साथ उनकी आयु भी बढ़ती रही। उनके जीवन की संध्या अर्थात उनकी मृत्यु नज़दीक आ गई है। अब क्या है, उनके जीवन की संध्या आ गई है, मतलब अब उनके जो जीवन है वो ख़त्म होने वाला है, मृत्यु के नज़दीक है। अब उन्हें जाके इन सब बातों का एहसास हुआ है कि उन्होंने अपना जो जीवन था यूं ही व्यर्थ ही गवा दिया, बिना कुछ मतलब कि ईश्वर की भक्ति नहीं की उन्होंने, सिर्फ यूं ही मोह माया या कपट के रास्ते वो चलती रही, जिससे कि क्या हुआ, वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पा रही। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी कोदू क्या उतराई। वो यहाँ पे क्या कह रही है, देखो, अब पार पाने के लिए परमात्मा जब उनसे पार उतराई के लिए कुछ पुण्य कर्म मांग रहे हैं तो ईश्वर को क्या मुंह दिखाएंगी और क्या देंगी। अब वो कह रहे हैं कि अगर परमात्मा मुझे लेने भी आते हैं और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ तो परमात्मा पूछेंगे कि भाई तुमने क्या पुण्य कर्म किए हैं। तो हमें यहाँ पे क्या संदेश मिल रहा है कि हमें अपने जीवन में हमेशा पुण्य कर्म करने चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, कभी किसी को दुख तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो क्या करें, जब भगवान उनसे पुण्य कर्म के बारे में पूछ रहे हैं तो वो कह रही है कि मैं क्या मुंह दिखाई दूंगी, मैं क्या दूंगी भगवान को कि मैंने मेरे जीवन में क्या पुण्य कर्म किए हैं। तो क्योंकि उन्होंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में हठ योग में बिता दी, मतलब अपनी जो ज़िंदगी थी पूरी हठ योग में अपने
वैराग्य में ही बिता दिया, अपना जो जीवन था वो यूं ही बिना पूजा पाठ बिना भक्ति के ही बिता दिया। उसने अपनी ज़िंदगी में ना तो कोई पुण्य कर्म कमाया और ना ही कोई उदारता दिखाई। वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना ही कोई पुण्य कर्म कमाया है, ना ही उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, ना ही कोई किसी के लिए उदारता दिखाई है। अब पछताए के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अब वो क्या कह रही है कि अब मैं पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो बहुत गहरी बात बोली गई है स्टूडेंट इसके अंदर कि हमें अपनी लाइफ में हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। जितना भी हमारा दायित्व है उसे निभाते हुए जितने अच्छे कर्म हम कर सकते हैं, क्योंकि जब अंतिम समय आएगा उस समय हमें भगवान को अपने पुण्य कर्मों का हिसाब देना होगा, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में या नेक्स्ट वाक्य में क्या दिया गया है। थल थल में बसता है शिव की, भेद न कर क्या मुस्लिम हिंदू मुसलमान। वो क्या कह रहा है, इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया कि ईश्वर कण कण में मौजूद है। थल थल में बसता है शिव, वो कह रहा है जो ईश्वर है वो कहाँ बसता है, थल थल में बसता है, मतलब कण कण में बसता है, वह सबके दिल के अंदर मौजूद है। ठीक है, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें कभी किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, वो कह रहा है कि हिंदू और मुसलमान के बीच में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि कण जो ईश्वर है वो कण कण में बसता है। फिर क्या हिंदू क्या मुस्लिम, ये कभी भी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जानो, वही है साहिब से पहचानो। वो क्या कह रहा है, अगर आप ज्ञानी हैं, अगर कोई ज्ञानी है तो उसे अपने अंदर झांक कर अपने आप को पहचानना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए। यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र रास्ता है। एक तो पुण्य कर्म करना चाहिए और कभी किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर आप ज्ञानी हो तो अपने अंदर झांको कि आपके अंदर क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयाँ, और उन बुराइयों को जो आपके अंदर है उसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हो। यही एक मार्ग है जिससे हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पे दूसरा वाक्य भी होता है। स्टूडेंट्स, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आंसर में कहता है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। देखिए क्या कहता है, कवित्री ने अपना जीवन कैसे बिताया, उन्हें किस बात का पछतावा है। तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि उन्हें किस बात का पछतावा है। देखो वो ये पे साफ साफ कहती है कि उसने यानी कवित्री ने अपनी पूरी ज़िंदगी हठ योग में बिता दी। उन्हें अपनी ज़िंदगी में ना कोई पुण्य कर्म कमाया है, ना ही कोई उदारता दिखाई है। तो अब इस पछतावा है, अब क्या कह रहा है, अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पे पहले का क्वेश्चन का पूरी तरह से आंसर दिया गया है कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने हठ योग में बिताई है और कोई पुण्य कर्म नहीं किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट में क्या कहता है, आपको कौन सी पंक्तियाँ सबसे अच्छी लगी, उन्हें लिखकर उनका भाव अपने शब्दों में लिखिए। स्टूडेंट जो भी पंक्तियाँ आपको अच्छी लगी उनका भाव अपने शब्दों में लिखिए। अगर मुझे कहेंगे तो मुझे ये वाली पंक्तियाँ ज़्यादा अच्छी लगी हैं और इनका भाव यहाँ पे दिया गया है। तो मुझे लिखना होगा तो मैं ये लिखूँगी, क्योंकि कहीं पे भी भेदभाव नहीं करना चाहिए हमें ना हिंदू मुसलमान में, क्योंकि ईश्वर जो है वो कण कण में मौजूद है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अगर आपको कोई और पंक्तियाँ अच्छी लगी है तो आप वो भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। थर्ड में क्या कहता है, कवित्री ने ऐसा क्यों कहा कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्यों कहा, इसका आंसर भी देखो यहीं पे, ईश्वर कण कण में मौजूद है, सबके दिल के अंदर मौजूद है, इसीलिए हमें किसी में भी हिंदू मुसलमान आदि जानकर किसी में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में है ना। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए अलग भगवान है या मुसलमानों के लिए अलग है, सब भगवान, वो कहते हैं कि ईश्वर जो है वो तो कण कण में मौजूद है, हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट क्या कहता है, कवित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का रास्ता क्या है, क्या रास्ता है। देखो अभी बताया है कि हमें पता है ईश्वर क्या है, कण कण में मौजूद है, सबके दिल के अंदर मौजूद है, हमें कोई भेदभाव नहीं करना और हमें पुण्य कर्म करने, उदारता का कार्य करना। यहाँ पे भी दिया गया है, देखो हमें क्या करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए, उदारता करनी चाहिए, उदारता रखनी चाहिए। और अगर आप ज्ञानी हैं तो अपने अंदर झांक कर देखो, अपने आप को पहचानो, अपनी बुराइयों और अच्छाइयों को सबको पहचानो और जो कमियां हैं उसे दूर करो, तभी हमें ईश्वर का रास्ता मिल सकता है। तो ये सब इस पैराग्राफ में से बेटा, और यहाँ से थोड़ा सा आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। तो हमारे चारों क्वेश्चंस हो गए। तो स्टूडेंट्स अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।